नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। महापौर अजय मिश्रा बाबा पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर जमकर हमला बोला। महापौर ने कहा, डिप्टी सीएम नगर निगम के लोकार्पण में व भूमि पूजन पर हमेशा व्यस्त रहते हैं। एक कार्य का तीन बार भूमि पूजन कर रहे हैं। रीवा शहर की शासकीय भूमि कौड़ियों के दाम पर बेचकर व्यापार कर रहे हैं राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्हें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य करना चाहिए, पर वे नगर निगम के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। महापौर यहीं पर नहीं रुके, कहा कि रीवा शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहता। यहाँ से रोज सैकड़ों लोग ट्रेन व बसों में सवार होकर नागपुर व अन्य दूसरे राज्यों के महानगरों में इलाज कराने जा रहे हैं। ये भी कहा कि इन्हें स्वास्थ्य को छोड़कर नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप आगे सुन सकते हैं महापौर और क्या क्या कह रहे हैं। भूमि पूजन करने की एक कौन सी मच चुकी है। अभी कायाकल्प के सभी कार्यों का भूमि पूजन 5 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। फिर उस सभी कार्यों का दोबारा भूमि पूजन करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, मेरे को भी समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि रीवा के हमारे विधायक और डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कल वार्ड नंबर 4 में 1-2 करोड़ 38 लाख के खोखम रोड का भूमि पूजन किया। कायाकल्प का कायाकल्प योजना हो जाए, चाहे अमृत वन हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे BRGS का मत हो जाए, कोई भी मत का पैसा हो, ये शासन से आता है। ये इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता है। ये सारी नगर निगमों में आता है, कोई एक रीवा नगर निगम में नहीं आता, नगर पालिकाओं में भी आता है। तो इसका श्रेय लेने की होड़ जो मंची हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं, ये इनकी प्रथा बन चुकी है। एक कार्य का 2-2 बार 3-3 बार भूमि पूजन करना, एक कार्य का 2-2 बार 3-3 बार लोकार्पण करना। हो सकता है शायद जिस प्रकार एक समय महापौर ने भूमि पूजन किया था, उसके बाद जाकर इन लोगों ने भूमि पूजन किया था बहुत से कार्यों का 2024 में, तो इनको अपने मुख्यमंत्री के भूमि पूजन पर विश्वास न हो। 5 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी 5 जनवरी 2024 को रीवा आए थे, तो सारी कायाकल्प योजनाओं का, नगर निगम की योजनाओं का भूमि पूजन विधिवत कर दिए थे। जब एक बार भूमि पूजन हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए। दोबारा फिर पार्षद ने किया और तिवारा फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी तरह विधानसभा के चुनाव के पहले अटल पार्क का किया। फिर इसी तरह विधानसभा चुनाव के पहले आपके AG कॉलेज मार्ग का किया। तो ये भूमि पूजन करना और 2-3 बार लोकार्पण करना, ये इनके जिहान में आ गया है, नेचर में आ गया है। इनको अपने मुख्यमंत्री के भूमि पूजन पे हो सकता विश्वास ना हो, या कोई ऐसी कंपटीशन हो जिसके कारण उन्होंने दोबारा इसका भूमि पूजन किया। पंचमठ मंदिर में पहले जब उप मुख्यमंत्री जी वहाँ से लौटे थे, सबसे पहले पंचमठ मंदिर गए थे। वहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ था, वो उद्घाटन ही माना जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा राज्यपाल भी उद्घाटन कर रहे हैं। अभी तक नगर निगम ने अधिपत्य में नहीं लिया, उसका उपयोग निरंतर चल रहा है। क्या अभी तीसरी भूमि पूजन बाकी है? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भूमि पूजन और लोकार्पण करने की माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनकी आदत में आ गया है। ये नगर निगम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। 2022 में जनता ने अपना महापौर चुना कि जनता का निर्देश मानने वाला आदमी होना चाहिए। अभी तक जो लोग थे ये उनका निर्देश मानते थे। तो यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी थे जो उनकी चाटुकारिता करते थे, और उन लोगों ने ये कार्य चालू कर दिया कि मंत्री जी को कैसे हम खुश रखें, इसके लिए लोकार्पण करा दो, भूमि पूजन करा दो। और 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। बहुत सी तो ऐसी सड़कें थी कि जो आज तक नहीं बनी, जिनके भूमि पूजन मंत्री जी 3-3 बार कर दिए, 4-4 बार कर दिए। तो जिन सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों की मांग है, जैसे अस्पताल की व्यवस्था, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 100 की जगह 20 डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चलवा रही, इसके लिए क्या आवाज उठाएं, जो कि आप विपक्ष में यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो वो स्वास्थ्य की व्यवस्था के अलावा सारी चीज़ें वो देखते हैं।
वो सवेरे से भ्रमण करने लगते हैं, सरकारी ज़मीनें एक भी नहीं बची, सारी सरकारी ज़मीनें सेल हो गई। वो देखते देखते वो निर्माण की समीक्षा करते हैं हर हफ्ते। जब भी रीवा आते हैं सारे निर्माणों की वो जांच करते हैं और उनके कराए हुए जितने भी निर्माण हैं, जितने फ्लाईओवर हैं, सारे फ्लाईओवर उखड़ गए। इससे अधिक शर्म की बात क्या है? जितनी सड़कें हैं, जो पार्षदों का सम्मान है कि 25 रुपए के एक नारियल से वो भूमि पूजन अपने वार्डों में करें, तो उनको भी ये अधिकार होना चाहिए कि अपने वार्डों का भूमि पूजन करें। जो हमारी MIC ने दिया है उसको बरकरार रखा जाए। का 40 का बेटा ज़्यादा सब हो तो लोगों को खाने के नाम पे लूट मची है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने पूर्व में भी नगर निगम कमिश्नर को बोला। नगर निगम ने एक हफ्ते पहले अपनी व्यवस्था बनाई थी और बेला के पास शेल्टर हाउस बनाया था। वहाँ पर लोगों को रोक के और खिचड़ी उचड़ी बांटी गई थी। पर ये विगत 2-3 दिनों से जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ा और शहरों में आए तो पूरे शहर में लूट मची हुई है। बाहर का आदमी ये कह रहा है कि 10 रुपए का पोहा हमें 50 रुपए में मिल रहा। कई लोग हमसे बोले 10 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए में बिक रही है, 5 रुपए का बिस्कुट 20 रुपए में बेच रहे हैं और लोगों को मजबूरी हो रही खरीदने में। इसमें कलेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, फूड ऑफिस वाले कोई नहीं देख रहे हैं। हमारे तहसीलदार हुजूर के हों चाहे SDM हों, इनको कलेक्टर को ड्यूटी लगानी चाहिए जहाँ लूट मची हुई है। हमको तो ये भी जानकारी आई, आज पेपर में भी छपा कि नगर निगम के लोग 100-100 रुपये ले रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, जो गाड़ियां शहर के अंदर खड़ी हो रही हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था है, इस पे नगर निगम को और जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को सामूहिक रूप पे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि जिससे कि लोग जो आए बाहर के तो उनके दिमाग में मैसेज न जाए कि रीवा में हम लोग फंस गए तो हमें लूट लिया गया। और जहाँ तक कुंभ की व्यवस्था है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में होर्डिंग लगाई, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। इसके पहले भी कुंभ पड़े पर ऐसी दिक्कतें नहीं आई। सिर्फ महापर्व के दिन जहाँ से मेला स्टार्ट होता था उसके 4 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता था गाड़ियों को और लोग जाते थे, उस दिन भी स्नान करते थे। इस समय तो ये आलम मचा हुआ है कि मनगवा से कल जाम लगा था पूरा चाक घाट तक, इधर आपके डभौरा से जाम लगा है चाक घाट तक, सारी अंदर की सड़कें जाम हो गई। जब आपके पास वहाँ पर वाहन खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन रोकने की व्यवस्था नहीं है, एयरपोर्ट से आपको घाट तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपने ऐसे इतना प्रचार क्यों किया कि हम एक दिन में 10 करोड़ आदमियों को नहला सकते हैं? नहलाने की हमारे पास व्यवस्था है। नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए कुछ व्यवस्था करने का वादा किया था, खाने पीने की व्यवस्था करने का। एक दिन स्टॉल लगा, उसके बाद नगर निगम भी वहाँ से क्विट कर गई है, ऐसा क्या? नहीं, नगर निगम ने अभी कुछ लगा रखा है, भोजन की व्यवस्था करा रखी है। देखिए, पहले भी कभी कभी जब आपदा आती थी, ऐसी व्यवस्था होती थी, तो जिला प्रशासन के पास इसका फंड होता है और उससे वो आपदा प्रबंधन के हिसाब से वो करना चाहिए उनको। कल ये जानकारी मिली कि संभाई कमिश्नर लोग गंगे कॉलेज में जाकर ये सब देखे हैं, पर मेरा ये कहना है कि आपने जो बंटवाया तो बंटवाया, पर जो रास्ते में लूट मची हुई है, शहर में लूट मची हुई है, उसको भी देखने का दायित्व प्रशासन का है। अगर प्रशासन इसको नहीं देख रहा है यानी प्रशासन नाकाम हो चुका है और पूरी तरह से फेलुअर है। रीवा का जिला प्रशासन किसी काम का नहीं है, ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। का 40 का बेटा ज़्यादा सब हो तो लोगों को खाने के नाम पे लूट मची है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने पूर्व में भी नगर निगम कमिश्नर को बोला। नगर निगम ने एक हफ्ते पहले अपनी व्यवस्था बनाई थी और बेला के पास शेल्टर हाउस बनाया था। वहाँ पर लोगों को रोक के और खिचड़ी उचड़ी बांटी गई थी। पर ये विगत 2-3 दिनों से जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ा और शहरों में आए तो पूरे शहर में लूट मची हुई है। बाहर का आदमी ये कह रहा है कि 10 रुपए का पोहा हमें 50 रुपए में मिल रहा। कई लोग हमसे बोले 10 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए में बिक रही है, 5 रुपए का बिस्कुट 20 रुपए में बेच रहे हैं और लोगों को मजबूरी हो रही खरीदने में। इसमें कलेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, फूड ऑफिस वाले कोई नहीं देख रहे हैं,
हमारे तहसीलदार हुजूर के हों चाहे एसडीएम हों, इनको कलेक्टर को ड्यूटी लगानी चाहिए जहाँ लूट मची हुई है। हमको तो ये भी जानकारी आई, आज पेपर में भी छपा कि नगर निगम के लोग 100-100 रुपये ले रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं, जो गाड़ियाँ शहर के अंदर खड़ी हो रही हैं। तो ये जो व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था है, इस पे नगर निगम को और जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को सामूहिक रूप पे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि जिससे कि लोग जो आए बाहर के तो उनके दिमाग में मैसेज न जाए कि रीवा में हम लोग फंस गए तो हमें लूट लिया गया। और जहाँ तक कुंभ की व्यवस्था है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में होर्डिंग लगाई, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। इसके पहले भी कुंभ पड़े पर ऐसी दिक्कतें नहीं आई। सिर्फ महापर्व के दिन जहाँ से मेला स्टार्ट होता था उसके 4 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता था गाड़ियों को और लोग जाते थे, उस दिन भी स्नान करते थे। इस समय तो ये आलम मचा हुआ है कि मनगवा से कल जाम लगा था पूरा चाक घाट तक, इधर आपके डभौरा से जाम लगा है चाक घाट तक, सारी अंदर की सड़कें जाम हो गई। जब आपके पास वहाँ पर वाहन खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, ट्रेन रोकने की व्यवस्था नहीं है, एयरपोर्ट से आपको घाट तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपने ऐसे इतना प्रचार क्यों किया कि हम एक दिन में 10 करोड़ आदमियों को नहला सकते हैं, नहलाने की हमारे पास व्यवस्था है। नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए कुछ व्यवस्था करने का वादा किया था, खाने पीने की व्यवस्था करने का, एक दिन स्टाल लगा, उसके बाद नगर निगम भी वहाँ से क्विट कर गई है, ऐसा क्या? नहीं, नगर निगम ने अभी कुछ लगा रखा है, भोजन की व्यवस्था करा रखी है। देखिए पहले भी कभी कभी जब आपदा आती थी, ऐसी व्यवस्था होती थी तो जिला प्रशासन के पास इसका फंड होता है और उससे वो आपदा प्रबंधन के हिसाब से वो करना चाहिए उनको। कल ये जानकारी मिली कि संभाई कमिश्नर लोग गंगे कॉलेज में जाकर ये सब देखे हैं, पर मेरा ये कहना है कि आपने जो बंटवाया तो बंटवाया, पर जो रास्ते में लूट मची हुई है, शहर में लूट मची हुई है, उसको भी देखने का दायित्व प्रशासन का है। अगर प्रशासन इसको नहीं देख रहा है यानी प्रशासन नाकाम हो चुका है और पूरी तरह से फेलुअर है। रीवा का जिला प्रशासन किसी काम का नहीं है, ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। नगर निगम के महापौर हैं, रीवा नगरीय क्षेत्र में जो यातायात की हालत है वो आपसे छुपी नहीं है, आप भी यातायात सुधारते नजर आए हैं। शहर के विभिन्न चौराहों में नगर निगम की ज़मीन है, लेकिन अब वह आपके हाथ में नहीं है। कुछ ऐसी ज़मीन है जहां आप पार्किंग दे सकते हैं, क्या सुधार के लिए कुछ काम कर सकते हैं? देखिए, यातायात के सुधार के लिए तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सारी ज़मीनें बिक गई जो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो शिल्पी प्लाजा में पार्किंग बनी हुई है उसका हम लोगों ने एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रावधान बनाया है। वो हम बहुत जल्दी 2-3 महीने में हमारा टेंडर लग जाएगा और हम पीपीपी मोड में उसकी पार्किंग का टेंडर करा देंगे। तो उससे क्या होगा, 4 फ्लोर की मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी। तो ये जो शिल्पी प्लाजा, प्रकाश राह, पीली कोठी, अपना बाज़ार, वेंकट मार्केट, इसके यातायात का दबाव तो घट जाएगा। पर शहर के हर चौराहे में, हर रोड में इतना दबाव है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैंने ये तो कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाकर डाल देता है, मेरी आदत नहीं है कि मैं समाचार पत्रों में वीडियो बना कर डालूँ। हम प्रतिदिन यातायात व्यवस्था बनाते हैं, कहीं किसी न किसी जगह 1 घंटे आधे घंटे हमको खड़े होकर मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जीरो है, यहाँ का नगर निगम का अमला जो है वो अतिक्रमण के नाम पे अवैध वसूली कर रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मैं एक महापौर होकर इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि नगर निगम के अमला के द्वारा अवैध वसूली की जाती है और हमारे द्वारा लगातार ये कमिश्नर को कहा गया कि इस पर आप कड़ाई करिए, इसके आप सिस्टम बनाइए। पर समस्या इस चीज़ की है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार है और वो लोग कमिश्नर के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और कमिश्नर उनके दबाव में है। इसके कारण यहाँ की व्यवस्थाएं नगर निगम क्षेत्र का कोई भी एक चौराहा जो आपके बस में हुआ, ऐसा कोई बचा है रीवा के अंदर? कोई भी खन्ना चौराहा, सिरमौर चौराहा, जयस्तंभ चौराहा, कोई भी चौराहा नहीं बचा है, सब प्राइवेट हाथों में चला गया, ऐसा क्यों? ये हम बता क्या रहे हैं कि माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी कई वर्षों से सारी सरकारी जमीनों का बेचने का धंधा बना रखे। उन्होंने सारी ज़मीनों को बेच दिया। कहीं पर ना हाकर्स कॉर्नर की व्यवस्था है, ना पार्किंग की व्यवस्था है
और न कहीं पर समुचित व्यवस्था वो कराने में सक्षम हुए हैं। महानगर बताने के लिए कि महानगर बन गया, पूरे रीवा में दुकानों का अंबार लगा दिया। सिरमौर चौराहे में सौंदर्या की दुकान आज तक नहीं खुल पा रही। जयस्तंभ चौराहे में सौंदर्या की दुकान आज तक नहीं खुल पा रही। अगर वहीं पर पार्किंग बन गई होती तो जयस्तंभ का दबाव कम हो जाता। सिरमौर चौराहे में पार्किंग बन गई होती तो सिरमौर चौराहे का दबाव कम हो जाता और वहाँ हाकर्स कॉर्नर बन जाते। जब शहर का विस्तार होता है तो पहले वहाँ के हाकर्स कॉर्नर और पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाती है, इसके बाद किया जाता है। पर रीवा में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। जो हमारा हाकर्स कॉर्नर गंगा का छार का था उसको भी ख़त्म कर दिया। सारे ठेले वाले आ गए पीली कोठी में। तो आखिर ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? हमारी पार्किंग थी वहाँ पर सिरमौर चौराहे में, उस टैक्सी स्टैंड था, उसको ख़त्म करके सौंदर्या को बेच दिया गया। इसको कोई अग्रवाल है उनको बेच दिया गया। तो रीवा में जब ज़मीन का धंधा चालू हो गया तो ये समस्याएं तो आ गई, और ये समस्याओं का निदान तभी हो सकता है जब मल्टी लेवल पार्किंग हम ये शिल्पी प्लाजा के पीछे वाली पार्किंग बनाएंगे, तभी इसका समाधान हो जाएगा। लाइटें पीडब्ल्यूडी के O&M विभाग ने लगाया है। सारी लाइटों की आप दुर्गति देख लीजिए। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे ये कहना है कि जब आप हर हफ्ते समीक्षा लेकर समय जाया करते हो, उस समीक्षा में हमारे नगर निगम कमिश्नर को भी बुलाते हैं, वो भी बैठते हैं, सारा काम शहर का प्रभावित होता है। तो एक तो उनको पहली बात तो निर्माण की समीक्षा ना करके मेडिकल की समीक्षा करनी चाहिए। जो आपने कहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है रीवा की कि यहाँ रोज़ एक ट्रेन नागपुर जाती है और 10 गाड़ियाँ जाती हैं नागपुर। यहाँ का हर पेशेंट नागपुर में जाता है। आप घर घर सर्वे कर लीजिए। यहाँ पर लोग एडमिट होने से डरने लगे। अस्पताल की दुर्गति हो चुकी है, चाहे वो संजय गांधी हो, चाहे कुशाभाव हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हो। इसके बाद जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी दुर्गति हो गई है। ये अगर उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग है तो हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नागपुर का आदमी रीवा आए, तब तो हम ये माने कि ये वास्तव में काम कर रहे हैं। पर ये वो कार्य छोड़ के सिर्फ निर्माण कार्य देख रहे हैं। और यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो हमारे नगर निगम कमिश्नर हो, चाहे हमारे कलेक्टर हों, ये सारे लोग अपना समय जाया करने के लिए उनके साथ समीक्षा बैठक में बैठते हैं। हमने जैसे ही हमारी MIC बनी, हम तो किसी का निर्देश मानेंगे नहीं, इसलिए कि जनता के द्वारा निर्वाचित महापौर है। तो हमारे को अगर कोई निर्देश दे सकता है तो सिर्फ जनता दे सकती है, और उसके निर्देश का पालन करने का हमने बीड़ा उठा रखा है। पर हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, ये सब लोग हैं, मैंने उनसे बोला कि आपने भूमि पूजन क्यों कराया? बोले क्या कि ये नगर निगम निधि से नहीं हुआ। तो हमने कहा कि संविदाकार अगर अपना पैसा खर्चा करेगा तो भ्रष्टाचार करेगा। 30% बिलो, 26% बिलो, 28% बिलो में ये टेंडर ले रहे हैं। इसके बाद 15% कमीशन देते हैं नगर निगम में, और 1 लाख रुपए का टेंट पंडाल और पत्थर लगाएंगे। तो हमको ये बताइए कि भ्रष्टाचार होगा कि ये काम होगा? तो जब ये भ्रष्टाचार करेंगे तो गुणवत्ता विहीन कार्य होगा। तो इसके लिए हमने एक प्रथा बनाई थी कि जितने हमारे सम्मानित पार्षद हैं 45 वार्डों के, वो स्वयं एक 25 रुपए के नारियल से भूमि पूजन किसी भी उस वार्ड के जहां उनका निर्माण कार्य करना है, उस जगह के संभ्रांत प्रबुद्ध व्यक्ति से नारियल फोड़वाकर और शुभ करने के लिए एक नारियल फोड़वाकर भूमि पूजन करेंगे। पर जिस तरह की ये प्रथा चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की, ये बहुत गलत परंपरा है। नगर निगम अपनी नगर सरकार है, इनको नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पर ये नगर निगम से बाहर निकल नहीं पा रहे, नगर निगम से उभर नहीं रहे। आज तक इन्होंने 1 रुपये विधायक निधि में नहीं दिया। 20 साल में कोविड के समय एक सड़क के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए दिया, वो भी सड़क बनी या नहीं बनी। हमारे यहाँ 15वें वित्त का पैसा नहीं आया, उसके लिए कोई पहल नहीं करते। हमारे यहाँ अतिरिक्त मद की कोई पहल नहीं करते। पर नगर निगम के जो कार्य हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे हैं, उसमें भूमि पूजन करके, संविदाकार का पैसा खर्चा करके, नगर निगम के कर्मचारियों का समय जाया करके
ये कार्य करने में उन्होंने होड़ लगा रखी है। इसके लिए हम आपत्ति करते हैं कि अपनी आदतों में वो सुधार लाएं और